जीवन के हर पल संभालता। अगर मन है मेरा कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासा। मगर मन मेरा कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासा। पवित्रता में यहोवा अतुल्य है, उसके सिवाय और कोई नहीं। पवित्रता में यहोवा अतुल्य है, उसके सिवाय और कोई नहीं। चट्टान मेरा वही सहारा, जीवन के हर पल संभालता। चट्टान है मेरा वही सहारा, जीवन के हर पल संभालता। मगर मन मेरा कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासा। यहोवा मारता और जिलाता, नीचा करता और ऊंचा भी। यहोवा मारता और जिलाता, नीचा करता और ऊंचा भी। मुझे दिलाया संग बैठाया, जीवन के हर पल संभालता। मुझे दिलाया संग बैठाया, जीवन के हर पल संभालता। अगर मन है मेरा कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासा। उछले सर करने को वह न तोड़ेगा, दुआ देती भक्ति न मुरझाएगा। उछले सर करने को वह न तोड़ेगा, दुआ देती भक्ति न मुरझाएगा। वह न छोड़ेगा वह न त्यागेगा, जीवन के हर पल संभालता। वह न तोड़ेगा वह न त्यागेगा, जीवन के हर पल संभालता। मगर मन मेरा कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासा। यहोवा सच्चा न्यायी परमेश्वर, धर्म से वह न्याय चुकाएगा। यहोवा सच्चा न्यायी परमेश्वर, धर्म से वह न्याय चुकाएगा। असत्यों को वह लताड़ता है, और मुझे हर पल संभालता। असत्यों को वह लताड़ता है, पर मुझे हर पल संभालता। अगर मन मेरा कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासा। अगर मन मेरा कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासा। जोबिन स्क्रीन डालना। प्राण प्रिया, जोबिन प्राण प्रिया। जोबिन अगला गीत के बोल इस प्रकार है। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदायक
प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवन दायक प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरी चाह तेरे ही लिए, कोई और से छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण मुझको प्रभु। तो कराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया। मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया। आए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया। मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया। मेरी चाह तेरे ही लिए, कोई और से छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण मुझको प्रभु। मेरी चाह तेरे ही लिए, कोई और से छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण तुझको प्रभु। मेरा धन्य मान सम्मान तेरी महिमा के लिए। दुनिया भी ना चाहूं, जीऊंगा तेरे लिए। मेरा धन्य मान सम्मान तेरी महिमा के लिए। दुनिया भी ना चाहूं, जीऊंगा तेरे लिए। मेरी चाह तेरे ही, कोई और से छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण मुझको प्रभु। मेरी चाह तेरे ही लिए, कोई और से छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण मुझको प्रभु। करता अर्पण मुझको प्रभु। करता अर्पण मुझको प्रभु। सबों को जय मसीह की। भारत के, उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए प्रभु के दास, कलीसिया के प्राचीन परिवार, विश्वासीगण, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से
आज रात के समय इस विशेष बाइबल अध्ययन जो 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक मथुरा की स्थानीय कलीसिया के द्वारा जो आयोजित हमारे को स्वीकार करते हुए बहुत ही कीमती समय निकालते हुए आए हुए सभी भाई बहनों को, सेवकों को, प्राचीनों को फिर एक बार हम स्वागत करते हैं। और हमारे आज इस विशेष कार्यक्रम में प्रभु के श्रेष्ठ दास भाई राम स्वरूप मिश्रा जी, जो हमारे साथ इन दिनों में बाइबल अध्ययन के लिए उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, बहुत ही सुपरिचित प्रभु के दास हैं, हम सबको अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी इनसे वाकिफ हैं। भारतीय नौसेना में करीब 37 साल से ज्यादा उन्होंने सेवा की और कोमोडोर के उस औहदे से उन्होंने सेवानिवृत्त लिया। उसके बाद से और उसके पहले ही प्रभु का वचन को बहुत मेहनत कर अध्ययन किया और उत्तर भारत के विश्वासियों के, पहली पीढ़ी के विश्वासियों को वचन सिखाने का बोझ प्रभु के दास को अभी भी है, इस उम्र में भी है और वाकई में काबिले तारीफ है। ये प्रभु की ओर से है, इसकी महिमा प्रभु को देते हैं। और इस उम्र में भी अनेकों अंदरूनी गांव और शहरों और कस्बों में जाकर इस सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह की जो अद्भुतता है, द यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट, और इस विषय को उन्होंने पिछले कई सालों से कलीसियाओं में शिक्षा देते आ रहे थे और आज हम बहुत ही आनंदित है उनकी उपस्थिति के लिए। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और आज इन 3 दिनों का विषय क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए कथन, इस विषय पर बाइबल स्टडी लेंगे और प्रभु के दास और उनके परिवार जो इस समय कन्याकुमारी में रहते हैं उनको हम प्रार्थना में स्मरण करते रहें। संदेश में जाने के पहले भाई अजय थॉमस मथुरा से प्रार्थना में हमारी मदद करेंगे और अंतिम प्रार्थना प्रभु के दास कानपुर में जो सेवा करते हैं भाई वर्गीस इब्राहिम, वो अंतिम प्रार्थना करेंगे। भाई अजय थॉमस, उसके बाद अंकल आपका समय है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि इस संध्या समय में विशेषकर इस तरह के आयोजन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि भिन्न भिन्न स्थानों में बैठकर इस टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रभु हम पारिवारिक रूप से और कलीसियाई रूप से प्रभु हम तेरी स्तुति, तेरी वंदना कर सकते हैं प्रभु। और प्रभु हम विशेषकर हम प्रार्थना कर रहे थे पिछले समय में प्रभु कि प्रभु के दास मिश्रा जी प्रभु हमारे बीच में ये 3 दिन जो तेरे वचन लेके आते हैं प्रभु, वो हर एक के लिए प्रभु आत्मिक रीत से प्रभु वो उत्थान का कारण बने। प्रभु उत्साहित हम उन वचनों से हम उत्साहित हुए प्रभु और प्रभु तेरी ओर देखने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास को प्रभु पिछले समय में प्रभु तूने सुरक्षित रखा और प्रभु हम विशेषकर उनकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं जो तेरे नाम में प्रभु भिन्न भिन्न स्थानों में प्रभु करते आए प्रभु। और पिछले समय में प्रभु वो कन्याकुमारी में रहकर प्रभु तेरे वचनों को प्रभु तेरे विश्वासियों के बीच में प्रभु और अन्य लोगों के बीच में प्रभु वो उन्हें लेके जाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे बीच में जुड़े भिन्न भिन्न स्थानों में प्रभु हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर इस सुंदर अवसर में प्रभु जब तेरे वचन को हम सुनते हैं प्रभु, हर एक जन अपने कानों को, हृदय को खोले प्रभु, जिससे कि प्रभु तेरे वचन की गंभीरता को ले सके प्रभु और आने वाले समय में प्रभु हम उसका आत्मिक रूप से हम उसका ले सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने दास को तैयार किया और भिन्न स्थानों में बैठकर हम तेरी स्तुति, तेरी वंदना करते हैं। अनोखा करुणा परमेश्वर, तेरे उस बड़े करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तूने बीते समय में प्रभु इस लॉकडाउन पीरियड में तूने अद्भुत से तूने हर एक को संभाला और विशेषकर तेरे वचन की सेवकाई को रुकने नहीं दिया प्रभु। और विशेषकर इस तरह के हम अनेकों विश्वासियों के बीच में, अनेक लोगों के बीच में तेरे वचन को ले जा सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तेरे भाई को हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु और विशेषकर
देव वचन प्रभु, उनको तू सामर्थ्य दे प्रभु, जिससे कि वो तेरे वचन को बोले और जो तू उनसे बातचीत करना चाहता है वो हमारे तक पहुंचाया जा सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को तेरे सम्मुख रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यस अंकल। प्रिय भाइयों और बहनों, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार पहुंचे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार से आप लोगों से जुड़ने का भाग्य मिला। मैं धन्यवाद करता हूं कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी परमेश्वर का वचन नहीं रुका। परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि परमेश्वर का वचन फिर भी जा रहा है। परमेश्वर ने वचन दिया और उसके बांटने वालों की, उसके छापने वालों की, उसके प्रचार करने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। ये बात भजन संगीता में लिखी हुई है और आज हमारे सामने पूरी हो रही। जैसा भाई मोनी ने बताया था कि हमारे अध्ययन का विषय है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस से अंतिम वाणियां। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय में क्या कहा, हम सभी जानते हैं। अंतिम वाणियां अनमोल होती हैं तथा प्रियजनों को एक समय तक याद रहती हैं, इसलिए अंतिम वाणियों का अत्यंत महत्व होता है। हम देखेंगे आज, कल और परसों में कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय में क्या कुछ कहा और उसका हमारे लिए क्या उपयोगिता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आज के अध्ययन को शुरू करेंगे। अंतिम शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कब कहे, ये 7 भागों में होगा। उन्होंने कब कहे, कहां कहे, उस समय उनकी क्या परिस्थिति थी, प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने क्या नहीं कहा, और कहे शब्दों का परिणाम क्या हुआ और हमारे जीवन में इससे हमें कैसे यापन करना है। तो इन 7 चीजों को हम अपने अध्ययन में आज, कल और परसों में लाएंगे। प्रभु ने कब कहा, कहां कहा, समय काल परिस्थितियां क्या थी, प्रभु ने क्या कहा और प्रभु ने क्या नहीं कहा, और कहे हुए शब्दों का परिणाम क्या हुआ, और हमारे जीवन में इन शब्दों को हम कैसे लागू कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कब कहे। उनकी 33.5 साल जीवन जो इस पृथ्वी पर था, उसकी सेवा के अंत में जो 3.5 साल की उनकी सेवा थी, 33.5 साल का जो जीवन था, और जब प्रभु ने ये शब्द कहे तो वो जो भी कह रहे थे उन्हें सब पूर्व ज्ञान था और उन्हें मालूम था अभी उनकी सेवा समाप्त होने पर है। उनकी शिक्षाएं समाप्त हो गई और उनके चमत्कार भी समाप्ति होने वाले थे। थोड़े से चमत्कार उन्होंने 2 बाद में भी किए। इस समय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनके जीवन में जो कुछ घटित हुआ उनको उसका पूर्व ज्ञान था और उन्होंने स्वयं कहा। ये हम बात यूहन्ना के 12 अध्याय 23 वचन में पढ़ते हैं, घड़ी आ पहुंची, और यूहन्ना के 13 अध्याय के 1 वचन में पढ़ते हैं, जिस घड़ी का सदियों से इंतजार था वो घड़ी हे पिता अभी आ गई। तो हम ये जानते हैं प्रभु ने जब ये शब्द कहे, ये उनके जीवन का अंतिम, ये जो पार्थिव जीवन था, जो शरीर, ये पृथ्वी का जीवन था, उसके अंतिम समय में कहे। और ये अंतिम शब्द उन्होंने कहां कहे, उस सप्ताह के दौरान, जो अंतिम सप्ताह प्रभु का था, उन्होंने 2 जगह ये अंतिम शब्द कहे। पहले तो उन्होंने अंतिम भोज के समय में, या जिसको कहते हैं अपर रूम में या ऊपरी अटारी के जगह, उन्होंने अंतिम शब्द कहे जो अपने चेलों को व्यक्तिगत रूप से, या यूं कह लीजिए पर्सनली अपने चेलों से कहे। और दूसरे शब्द उन्होंने क्रूस से कहे, जो सारे जनसाधारण के लिए सार्वजनिक रूप से कहे। तो उन्होंने अंतिम समय में 2 प्रकार से कहा। एक तो अपने चेलों को प्राइवेट में उन्होंने कुछ सिखाया, और
सार्वजनिक रूप से जनसाधारण के लिए क्रूस से कुछ कहा। सो दो शब्द हैं। हम देखते हैं अपनों से अकेले में, वो जो हम 13 अध्याय यूहन्ना से शुरू होता है। देखिए यूहन्ना कितना समय प्रभु यीशु मसीह के आखिरी समय के लिए देता है। 13 अध्याय से उनका आखिरी समय शुरू हो जाता है, समझिएगा। 21 अध्याय है, उसमें आप देखिए 13 अध्याय से पूरी आखिरी उनकी सेवा के बारे में लिखता है। तो अकेले में उन्होंने अपने चेलों को जो अंतिम भोज के समय बताया, वो चेलों के पैर धोए, एक नम्रता की मिसाल रखी। हमें हर एक चीज से सीखना है प्रभु से, आने वाले महिमा की उम्मीद दी, क्योंकि चेले घबराए हुए थे। अब आप जा रहे हैं, क्या होगा? तो प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारा दिल ना घबराए। आपसी प्रेम की आवश्यकता पर जोर दिया। तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो और तुम्हारे जीवन में बहुतायत से फल आए, उसकी आज्ञा दी। तुम फलवंत हो, और ये भी कहा कि तमाम बाधाओं के बावजूद विश्वास में आगे बढ़ते हो, उत्साहित किया। ये तो उन्होंने अंतिम भोज के समय अपने चेलों को प्राइवेट में दिया। लेकिन क्रूस से सार्वजनिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने 7 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कही, जिनका अध्ययन आज, कल और परसों में कंप्लीट होगा। हम उस समय की किस परिस्थिति में, उस समय की परिस्थिति क्या थी जब प्रभु क्रूस से ये बातें कर रहे थे? हम देखते हैं प्रभु पर झूठा आरोप लगा हुआ था। मैं समझता हूं उनकी आत्मा में कितना दुख हुआ होगा। जो आरोप उन पर लगे हैं, जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसका कोई कारण नहीं। जब मैं इन शब्दों पर ध्यान कर रहा था तो मुझे एक न्यूज आर्टिकल का ध्यान आया जो कई साल पहले मैंने पढ़ा। चीन में एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया, लेकिन पता चला बाद में कि जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में उसको मृत्यु दंड दिया गया, वो व्यक्ति तो जेल में है। वो जिसके लिए उसको मृत्यु दंड दिया गया था, वो व्यक्ति मरा नहीं था एक्चुअली, वो आदमी तो खुद जेल में था। जब मैं सोच रहा था तो मेरे मन में यह आया, उस व्यक्ति जिसको मृत्यु दंड दिया गया, उसके दिल से क्या गुजरी हो। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह पर झूठा आरोप लगाया गया, मुंह पर थूका गया, इतनी बेइज्जती हुई, उनकी दाढ़ी नोची गई, उन्होंने कोड़े खाए, उनके कपड़े उतार कर शरीर नंगा कर दिया गया और 3 कीलों पर लटके हुए थे। उस समय की परिस्थिति को हमें समझना बहुत जरूरी, तभी हम उन शब्दों के अर्थ को समझ पाएंगे। और हम देखते हैं बहुत तीव्र वेदना में थे। मेडिकल साइंस में डॉक्टर लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उसको कहते हैं एक्सक्रूसिएटिंग पेन। एक्सक्रूसिएटिंग पेन कहने का मतलब है अत्यंत तीव्र दर्द, या ये कह लीजिए दर्द वैसा दर्द है जो क्रूस की वेदना का दर्द हो रहा है इस व्यक्ति को। तो ये इससे ज्यादा कोई दर्द नहीं होता। इतनी वेदना में हमारे प्रभु क्रूस पर लटके हुए थे। उस समय प्रभु ने ये शब्द कहे। तो उस समय की क्या परिस्थितियां थी हमने देख लिया। फिर प्रभु ने क्या कहा और प्रभु ने क्या नहीं कहा। जब मैं इस पर ध्यान कर रहा था तो मेरे मन में आया, प्रभु बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन इससे पहले कि प्रभु ने क्या कहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रभु ने क्या नहीं कहा। हम क्या पढ़ते हैं? उन्होंने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा, मैं बेकसूर। उन्होंने किसी पर दोषारोपण भी नहीं किया, ना यहूदा इस्करियोत पर, ना उन्होंने धर्म सभा के अधिकारियों पर। उन्होंने किसी को धमकी भी नहीं दी कि मैं तुम्हें विशाल से सिंहासन के सामने देख लूंगा। उन्होंने किसी को श्राप भी नहीं दिया, उन्होंने किसी को नाश भी नहीं किया। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जितनी भीड़ खड़ी थी, सभी को एक शब्द बोलकर उनको भस्म कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। आप लूका के अगर 7 अध्याय में पढ़ें
वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब नैन नामक नगर को गए थे और वहां पर एक विधवा का बेटा जो मर गया था उसको कब्रिस्तान ले जा रहे थे और प्रभु रास्ते में मिल गए और धरती को छुआ और उसे कहा, हे जवान तो उठ। तो जब जवान उठ बैठा और बोलने लगा तो लोगों ने देखा ये तो बहुत बड़ा आदमी है। और वहां पर हम देखते हैं उसका रिएक्शन क्या हुआ, लोगों पर भय छा गया, लोग डर गए। क्यों डर गए? मैं ऐसा सोच रहा हूं, उन्होंने देखा यार ये बहुत बड़ा आदमी है जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, ऐसा ना जिंदे को मार दे। लेकिन प्रभु ने किसी को मारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मारने नहीं, लोगों को जीवन, उनको उद्धार देने आया। तो उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, किसी को भस्म नहीं किया गया। हम क्या पढ़ते हैं, ऐसा नबी की पुस्तक में, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार से भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। वे अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए। यशायाह नबी का 53 अध्याय 7 और 8 वचन। वो भेड़ जो बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती है। क्या सोचते हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह भी मेमना कहलाया है, लेकिन ये भेड़ें जो बध होती हैं और ये भेड़ें जिनकी ऊन कतरी जाती है, वो अगर बोलना चाहे तो बोल भी नहीं सकते। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह बोल सकते थे। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, उन्होंने अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया। वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे थे, हमारे उद्धार के काम को पूरा करने आए थे, इसलिए वो चुपचाप रहे। उन्होंने चुपचाप सब कुछ सह लिया। पतरस लिखता है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर धमकी नहीं देता था। कितनी बड़ी बात, कितना कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सहा। उन्होंने क्या नहीं कहा, बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन हम पढ़ते हैं उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा प्रभु कितना महान है। लेकिन जब उन्होंने क्रूस से मुंह खोला तो हम क्या देखते हैं, उन्होंने क्या कहा। 6 घंटे में 7 वचन कहे। 6 घंटे क्रूस पर लटके हुए थे। 3 घंटे प्रकाश था, 3 घंटे अंधकार था। उसमें हम देखते हैं कि 3 वचन उन्होंने प्रकाश में कहे और 4 अंधकार समाप्त होने के पहले कहे। और ये जो 7 वाणियां कही, इसमें से हम पढ़ते हैं 2 वाणियां पिता परमेश्वर को उन्होंने संबोधित की। एक अपनी मां मरियम तथा यूहन्ना अपने चेले से कही। एक उस अधम पापी चोर को कहा जो उसको उधार ले गए। आगे हम इसका अध्ययन करेंगे सभी का। और 3 वाणियां प्रभु ने जो लोग वहां पर खड़े थे उनके सुनने के लिए। हालांकि सारी वाणियां सब लोग सुन सकते थे। तो इस प्रकार से 7 वाणियां उन्होंने कही। अभी हम जो उन्होंने पहली वाणी कही थी उसको हम लोग पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लूका का 23 अध्याय और 32 से लेकर के 34 वचन तक हमारे साथ पढ़ें। ये परमेश्वर का वचन है। आप जहां भी हैं बाइबल अवश्य खोलिए और परमेश्वर के वचन को अवश्य हमारे साथ पढ़िए। लूका का 23 अध्याय 32 से लेके 34 वचन तक। वे और 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे यीशु के साथ वध करने के लिए ले गए। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तब उन्होंने वहां यीशु को और उन कुकर्मियों को क्रूस पर लटका दिया। यीशु को, एक को यीशु की दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये हमारे प्रभु का महानतम प्रेम को प्रकट करता है। महानतम प्रेम की वाणी। कैसे महानतम? अपने दुश्मनों को बिना माफी मांगे माफ किया। जब मैं इसको सोचता हूं
तो मैं बड़े अचंभे में पड़ता, हमारे प्रभु का प्रेम। किनको माफ करो, किन्हें क्षमा करने की याचना प्रभु ने की। विरोधी जिन्होंने झूठा आरोप लगाया था, थूका था, मजाक उड़ाया था, बेकसूर क्रूस पर लटकाया था, सदूकी, फरीसी, याजक, महायाजक, सिपाही, सबको प्रभु ने माफ किया। प्रभु यीशु मसीह ने ये सभी को ये शब्द बोल करके उन्होंने जो कुछ भी किया था उनको माफी प्रदान की। प्रभु अत्यंत पीड़ा में थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को भुला करके दुश्मनों को याद किया। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, स्वयं को भुला दिया। 3 कीलों पर पूरा शरीर लटका हुआ था, 24 घंटे से कुछ खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, अत्यंत वेदना में थे, सिर पर कांटों का मुकुट था, लेकिन उन्होंने अपने को न याद करके अपने दुश्मनों को याद। देखिए, बाइबल का हर एक वचन हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकला है हमें यापन करना है। किस प्रकार से उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पहले सिखाया था, क्या कहा था? अपने बैरियों से प्रेम रखो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ लूका का 6 अध्याय 27 और 28 वचन निकालिए। लूका का 6 अध्याय 27 और 28 वचन। यहां पर यूं लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं, लूका का 6 अध्याय 27 और 28, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें शाप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। 4 चीजें प्रभु ने सिखाई थी, लेकिन अब प्रभु खुद यापन कर रहे हैं। बाइबल में 2 चीजें, कई लोग सीखते हैं, खुद यापन नहीं करते, सिखाते हैं लेकिन वो अपने जीवन में नहीं लगाते, सीखते हैं लेकिन उसे जीवन में यापन नहीं करते, सिखाते हैं खुद उस पर चलते नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और उसका अपने जीवन में यापन भी किया। और यहां पर प्रभु ने 4 चीजें कही, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। बहुत मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें इसके लिए ताकत देता है। शत्रुओं से प्रेम करो, प्रेम ही ना करो शब्दों में, उनके लिए कुछ अच्छा करो, भला करो। 4 चीजें प्रभु ने यहां पर बताई अपने दुश्मनों से संबंधित। उनसे प्रेम करना है, सिर्फ हृदय में प्रेम नहीं, हमारे शरीर से उनके लिए भलाई करना है। वो तुम्हें श्राप दे, तुम उन्हें आशीष दो। आप करके देखिए, प्रभु कितनी आशीष आपके जीवन में लाएगा। और जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। ये 4 चीजें भूलना नहीं। ये दुश्मनों के लिए, अपनों के लिए तो करना ही, जो हमारे विरोधी हैं आप करिए, देखिए प्रभु किस प्रकार से अपना सूर्य आप पर उदय करेगा। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ये पहाड़ी उपदेश, जो मत्ती के 5, 6 और 7 अध्याय में है, पहाड़ पर चढ़ करके, पहाड़ी उपदेश का अर्थ होता है ऊंचे उद्देश्य, ऐसी शिक्षा कहीं और नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, ऐसे वचन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। बुराई के बदले भलाई करो। तो प्रभु ने सर्वप्रथम इतनी पीड़ा में, इतने दुख में, इतने अकेलेपन में किसको याद किया? अपने दुश्मनों को याद किया और पिता से प्रार्थना, पिता मैंने माफ कर दिया, पिता आप भी इनको माफ कर दीजिए। कितनी बड़ी बात है भाई और बहनों हमारे लिए। ये 4 चीजें भूलना नहीं। हमारे दुश्मनों के लिए प्रेम करना है, भला करना है और आशीष देना है और उनके लिए प्रार्थना। प्रभु ने प्रार्थना की, हम देखते हैं उसका रिजल्ट क्या। हम थोड़ा उसका रिजल्ट देख, प्रभु ने जो क्या कहा
और उनके कहने का या उनकी प्रार्थना का परिणाम क्या? बहुत लोग क्रूस पर लटकाए जाते थे, वो क्या करते थे? लोगों को श्राप देते थे, क्योंकि अब तो हम मर ही रहे हैं, अभी हमें क्या लेना, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी को श्राप नहीं दिया, आशीष दी, प्रार्थना की। कितनी बड़ी चीज है। तो हम देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। इसको हम मत्ती के 27 अध्याय के 54 वचन में पढ़ते हैं। मत्ती का 27 अध्याय और 54 वचन आप निकाल लीजिए। हमारे लिए अच्छा होगा कि ये चीजें हम अपने जीवन में याद रखें। 27 अध्याय का 54 वचन, यहां पर लिखा हुआ है, तब सेना नायक और उसके सैनिक यीशु का पहरा दे रहे थे। भूकंप तथा जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए। उन्होंने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर सेना नायक लिखा हुआ, लेकिन मैं कहूंगा आजकल की भाषा में जल्लादों का सरदार। ये बहुत कठोर दिल लोग थे, क्योंकि आदमी को मारना साधारण बात नहीं, जल्लादी का काम करना साधारण बात नहीं। ये साधारण लोग नहीं थे, ये बहुत सख्त दिल लोग थे। लेकिन प्रभु के शब्दों को सुनकर ये सख्त दिल जल्लादों का सरदार और उसके साथी जल्लाद, मैं तो सिपाही कहते हैं लेकिन मैं कहूंगा जल्लाद, इस सख्त दिल जल्लादों का भी दिल खुल गया। और क्या कहा उन्होंने? वाकई में ये परमेश्वर का पुत्र था, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र। देखिए उस प्रार्थना का असर, जब आप अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई, लेकिन उनका वृतांत का भी हमारे पास समय नहीं। जब आप दुश्मनों का प्रार्थना करते हैं, दुश्मन को भी आशीष मिलेगी, आपको भी आशीष। उसका तुरंत प्रभाव ये हुआ कि जल्लादों का सरदार और जल्लाद उद्धार पा। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। उन्होंने अपने मुंह से यीशु मसीह को परमेश्वर पुत्र कहा, जैसा कि पतरस ने मत्ती के 16 अध्याय में कहा, आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। दुनिया बहुत कुछ कहती थी। दुनिया तो कहती थी आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, आप यिर्मयाह हैं, आप नबियों में से एक हैं। ऐसा बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन पतरस ने क्या कहा? आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। और इतना कह करके वो उद्धार पा गए। प्रभु ने क्या कहा? पतरस तो धन्य है। तो उस प्रार्थना का, देखिए हमारी जब प्रार्थना होती है, प्रार्थना हवा में नहीं होती, प्रभु के कानों में, एयर में नहीं होती, ईयर में होती है। हम प्रभु के कानों पर हर एक प्रार्थना का जवाब होता है। कई दफे हम सोचते हैं हम ऐसे ही प्रार्थना, उस प्रार्थना का तुरंत जवाब आया और हम देखते हैं वो उद्धार पा गया। दूसरा जवाब हम देखते हैं, जो दो चोर लटके हुए थे, इनका अध्ययन हम आगे करेंगे। उसमें से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले दोनों चोरों ने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। दोनों चोरों ने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। क्या कहा था? अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आप उतर आइए, हमें भी बचा, हमें भी उतार लीजिए। बहुत अच्छी बात है। क्या प्रभु यीशु मसीह क्रूस से नहीं उतर सकते थे? वो जरूर उतर सकते थे, लेकिन भाई और बहनों, अगर वो क्रूस से उतर आते तो हमारा आपका उद्धार नहीं होता। वो क्रूस पर एक उद्देश्य से लटके हुए थे। चोरों ने कहा आप उतर आओ, हमको भी उतार लो, बात बन जाए। लेकिन प्रभु क्रूस से नहीं उतरे, वो कब्र से बाहर निकले। क्रूस से उतरना आसान था, इंसान के लिए कब्र से निकलना असंभव है। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। हम देखते हैं यहाँ पर कि वो जो दो चोर थे, उसमें से एक चोर के दिल में काम हो। पहले दोनों ने मजाक उड़ाया था, पर एक चोर ने प्रार्थना की। इसको हम आगे देखेंगे। हे यीशु, जब तू स्वर्ग में आए तो मुझे भी याद कर, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद करना। तो उस प्रार्थना का दूसरा असर हुआ, अधम चोर ने उद्धार पा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। उनकी प्रार्थना का तुरंत जवाब आया। अब हम इससे देखेंगे इस क्षमा भाव की
हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। प्रभु ने जो क्षमा किया, उस प्रकार की क्षमा, प्रभु ने जो शिक्षा दी, उसका पालन हमें कैसे करना है। और उसका पालन हम सुसमाचार के बाद जो अगली किताब है उसी में हम देखते हैं किस प्रकार से चेलों ने उस चीज का पालन किया, प्रभु की शिक्षा का। हम प्रेरितों की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में पढ़ते हैं। हम हिंदी में प्रेरितों की पुस्तक कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं उर्दू में जो शब्द आया बहुत अच्छा शब्द है, अमल। मतलब प्रभु ने जो शिक्षा दिया उसका अमल हो रहा है, उसको अभी अपने जीवन में यापन कर अमल किया। किस प्रकार से चेलों ने जो शिक्षा पाई थी वो शिक्षा उन्होंने दूसरे विश्वासियों को दी, और किस प्रकार से उस शिक्षा पर अमल हुआ। जो वचन हम सुनते हैं उस पर हमें अमल करना है। कई बार लोगों से मैं कहता हूं, देखिए परमेश्वर का वचन दवाई है, जब तक आप इसको अमल नहीं करोगे इसका लाभ आपको नहीं। कितनी अच्छी दवा है, अगर बीमार व्यक्ति दवा को देखता रहेगा, दवा की प्रशंसा करता रहेगा, लेकिन खाएगा नहीं, तो क्या उस दवा से उसको कोई लाभ होगा। परमेश्वर का वचन दवा है। जिस प्रकार से दवा को हम लेते हैं, नीति वचन के 4 अध्याय में 20 वचन से लिखा हुआ है, मेरे सारे शरीर के चंगे होने का कारण होती है। परमेश्वर का वचन दवा है, जब उसको हम अपने जीवन में यापन करते तो उसका लाभ हमें मिलता है। तो हम देखते हैं जो प्रभु ने शिक्षा दी थी, प्रेरितों की पुस्तक या अमल, बहुत अच्छा नाम दिया, अमल किया। क्या अमल किया? स्तिफनस के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय 59 और 60 वचन। हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि आप जानते हैं, ये बहुत जाना माना हिस्सा है, किस प्रकार से जब स्तिफनस को पत्थर मारे जा रहे थे, तो हम क्या पढ़ते हैं, वो पत्थर मारे जा रहे हैं लेकिन वो प्रार्थना कर, जो लोग उसे पत्थर मार रहे हैं उनके लिए वो प्रार्थना कर, प्रभु यीशु मसीह को जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। यहां उनका भक्त स्तिफनस, उसको पत्थर मारे जाए, वो उनके लिए प्रार्थना। आज हम लोग जो प्रभु के लोग हैं, क्या हमारे जीवन में जब बदसलूकी होती तो क्या हम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं? स्तिफनस प्रार्थना कर रहा है, और हम क्या पढ़ते हैं, उसने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से क्या कहा, हे प्रभु, तू इनके पाप को इन पर ना ला। उसके दिल में प्रेम था, उसकी आंखें स्वर्ग की ओर थी, मुंह में प्रेम के शब्द और प्रार्थना। समझिए, अगर हमारा दिल सही है, हमारे दिल में परमेश्वर का वचन समाया हुआ है, तो हम देखेंगे हमारी आंखें और हमारा मुंह सब सही हो जाएगा। स्तिफनस के हृदय में उन व्यक्तियों के लिए प्रेम था, और उसका परिणाम भी हम देखते हैं, वहां पर शाऊल का उद्धार हुआ। हमारी प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाए। तो हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु की शिक्षा जो उन्होंने दी थी, उसकी क्षमा भाव, किस प्रकार से हम उनके चेलों के जीवन में देखते हैं, उस पर पत्थर मारे जा रहे हैं लेकिन वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पतरस का दूसरा अध्याय निकालिए। पतरस पहला पत्री और उसका दूसरा अध्याय। पतरस की पत्री और पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय आप निकालें और हमारे साथ पढ़ें। पतरस की पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय। पतरस यहां पर क्या कहता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पांच चीजें कहते हैं।
ये 5 महामारियां जो विश्वासियों के जीवन में आ जाती हैं। क्या 5 महामारियां पतरस कहता है? पतरस कहता है सभी प्रकार का बैर। किसी से भाइयों आपका बैर नहीं होना चाहिए। मैं कह सकता हूं अपने जीवन के बारे में, चाहे कोई उत्तर का है, चाहे दक्षिण का है, चाहे पूरब का है, चाहे पश्चिम, मुझे किसी से बैर ना हो। बैर, सभी प्रकार का बैर भाव अपने हृदय से निकाल कर, क्या कहता है? छल, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा नहीं। मुंह से प्रार्थना कर रहे हैं, हृदय में कोई प्रेम नहीं है, कपट, धोखा देना, डाह। किसी ने कहा डाह क्या है? ये ऐसी गोली है जेलसी की जो दूसरे को मारने के लिए आप खुद खाते हो, मरेगा कौन? आप ही मरोगे। और बदनामी, किसी की बुराई। आजकल ज्यादातर समय लोग दूसरों की बुराई में ही लगा देते हैं। ये 5 चीजें मैं लोगों से कहता हूं, ये 5 महामारियां, जैसे बच्चों को जन्म के बाद 5 टीके देते हैं ताकि उनको बीमारी ना लगे। ये हर एक विश्वासी को विश्वास में आने के बाद इन 5 महामारियों को निकालना है। जब गिबियोन के लोगों ने अटैक किया तो हम देखते किस प्रकार से जोशुआ ने क्या कहा उन 5 राजाओं को जो गुफा में बंद थे, बाहर निकालो, उनके गले में पैर रख करके इनको मार दो। ये महामारियां हमारे हृदय में हैं भाइयों और बहनों, इनको हमें निकालना। हम देखते हैं पतरस हमें सलाह देता है, स्तिफनस उसको अपने जीवन में यापन करता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन पुराने नियम में सबसे अधिक उसकी अगर बराबरी देखो, अगर उसका कंपैरिजन हम देखें तो सबसे अधिक कंपैरिजन यूसुफ के जीवन से। आप जानते हैं यूसुफ के जीवन में क्या हुआ? कहते हैं कि करीब करीब 35 चीजों में प्रभु यीशु मसीह और यूसुफ की बराबरी की जाती। कितना बड़ा अन्याय यूसुफ के साथ हुआ। 15 साल घर से बाहर जेल में, बहुत कष्ट का जीवन, जेल में किसी मिलिट्री ऑफिसर के घर में, कितना दुख सहा, इतना कष्ट उठाया उसके लिए जो उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? हम वचन में पढ़ते हैं। मैं उन वचनों को निकालना नहीं चाहता, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए। जब वचन पढ़ते हैं उसके निचोड़ को देखिए। हम देखते हैं कि पूरे वृत्तांत में जब से यूसुफ अपने पिता के घर से निकला है और जब तक उसके भाई आए, यूसुफ रोया नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन अपने भाइयों के लिए रोया। कितने बार रोया? 7 बार। यूसुफ अपने भाइयों के लिए 7 बार रोया। कई लोग होते तो क्या कहते, जब इसके भाई आए थे, अभी आ गए ना, अभी फंसे ना, अभी देखो कैसा बदला लेता। लेकिन प्रभु यूसुफ के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी। यूसुफ की बराबरी प्रभु यीशु मसीह से की गई। और हम देखते हैं यूसुफ रोया, यूसुफ अकेले में रोया। देखिए बहुत बड़ी चीज है। जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या आप अकेले में अपने भाइयों के लिए कभी इस प्रकार से दुख से, दर्द से, बोझ के साथ रोते? यूसुफ अकेले में रोया। और हम पढ़ते हैं यूसुफ सार्वजनिक रूप से रोया। दूसरों को भी पता चला मैं अपने भाइयों से कितना प्रेम करता हूं। क्या पढ़ता है वहां पर? हम पढ़ते हैं जब यूसुफ रोया तो फारून और उसके सारे घराने को पता चला कितना चोर का रोया। क्यों रोया? उसके हृदय में प्रेम था। हम लोग सिर्फ अपने लिए रोते हैं, हम लोग सिर्फ अपना ध्यान करते हैं। पौलुस क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है? तमाम पीड़ाओं में, आप हमारे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों का 11 अध्याय। 2 कुरिन्थियों का 11 अध्याय। देखिए क्या प्रेम है पौलुस का। देखिए 24 अध्याय से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों का 11 अध्याय 24
वचन से पढ़ेंगे, 11:24, दूसरा कुरिन्थियों। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेत खाई, 1 बार मुझ पर पथरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात और दिन समुद्र में काटा, बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में, अन्य और भी बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती। कितनी बड़ी मिसाल! क्या पौलुस कहता है, कितना कष्ट उसने सहा, कितने खतरे सहे, 8 खतरे हैं, 8 जोखिम यहां पर कहता है। और क्या कहता है, जाड़े में, उघाड़े में। समझिए, आप लोग नॉर्थ इंडिया के, आपको पता है ना जाड़ा क्या होता है। केरल में तो पता नहीं रहता, लेकिन नॉर्थ इंडिया वालों को मालूम है जाड़ा क्या होता है। और जाड़े में अगर कपड़े नहीं तो क्या हाल होगा। पौलुस बाबा का वही हाल था। इतना कष्ट उसने अपने जीवन में सहा, लेकिन वो क्या कहता है, जाड़े में, उघाड़े में, जरूर इन वचनों को पढ़ना, इन सब बातों को छोड़कर सब कलीसियाओं की चिंता मुझे दबाती है। वाह, कितनी बड़ी चीज यहां पर पौलुस लिखता है। मेरी अपनी चिंता नहीं। आजकल क्या हो रहा है, हम अपनी चिंता में डूब रहे हैं, लेकिन पौलुस कहता है सब कलीसियाओं की चिंता मुझे दबाती। भाइयों बहनों, कितना बोझ है, कितना बोझ लेकर के प्रभु क्रूस पर चढ़े हुए थे, सारे संसार के लिए बोझ यहाँ था। यही पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया। ये महानतम प्रेम के शब्द हैं। सब कलीसियाओं की चिंता, कितना उसने कष्ट सहा, लेकिन उसके मन में विश्वासियों की भलाई की चिंता हमेशा लगी रहती है। तो यूसुफ 7 बार रोया। पौलुस ने 8 जोखिमों का सामना किया। जाड़े में उसके पास कपड़े नहीं थे, लेकिन दूसरे भाइयों की चिंता करता। कितनी बड़ी मिसाल हमारे लिए है। इसके संदेश के अंत में मैं 3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बिना माफी मांगे अपने दुश्मनों को माफ किया। बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, लेकिन बिना माफी मांगे क्या आप ऐसा कर सकते? मैं कई बार लोगों से कहता हूं, भाइयों अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बाइबल ना पढ़ो। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और उस पर नहीं चलते तो उसका कोई अर्थ नहीं। बाइबल के हर एक वचन को हमें अपने जीवन में लागू करना। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन, क्या आप इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? क्या अपने दुश्मनों को उनके बिना माफी मांगे माफ कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं पिता इन्हें माफ कर? क्या आप स्टीफन के समान कह सकते हैं इनका दोष इनके ऊपर ना डाल? मैं तो ज्यादातर देखता हूं, दुश्मनों को तो छोड़ो, विश्वासियों के बीच में कितना मनमुटाव, उनको नहीं माफ कर पाते। हमें जांचना है, क्या परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जगह पा रहा है? इस अध्ययन का यही अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने मिसाल दी, विश्वासियों ने उस मिसाल पर चला। स्टीफन चला, बाकी सब विश्वासी चले। क्या हम चल रहे हैं? क्या हम सिर्फ पढ़ रहे हैं? जो मेरी बातों को सुनता है और उस पर अमल नहीं करता, उस मूर्ख के समान है, जिसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसका आत्मिक रूपी घर एक दिन गिर जाएगा। भाइयों, इन वचनों को अपने मन में समा लीजिए। अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया है, घुटने टेक करके उससे पहले माफ, खुद माफ करो। पिता से भी कह दो माफ करो। कई दफे लोग क्या कहते हैं, पिता आप माफ कर दो, मैं नहीं माफ कर सकता। कोई फायदा नहीं होगा।
हम अपने आप को मूर्ख ना बनाएं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रतिदिन की रोटी होना चाहिए और उसी वचन से हमें जीना है। तो इससे हम देखते हैं उन्होंने अपने दुश्मनों को उनके बिना माफी मांगे माफ किया। हम अंत में 3 चीजें देखना चाहते हैं। क्षमा की आवश्यकता, क्षमा की आवश्यकता या माफी की आवश्यकता। प्रभु ने लूका के 6 अध्याय के 37 वचन में कहा है, क्षमा करो तो क्षमा पाओगे, क्षमा करोगे तो क्षमा पाओगे। हृदय में बैठा लीजिए भाई और बहनों, अगर आप क्षमा नहीं करोगे, कई दफे क्षमा नहीं कर पाते लोग, बहुत मुश्किल है। सास बहू से बात नहीं करती, बहू सास से बात नहीं, इतना मन मुटाव रहता है, एक एल्डर दूसरे एल्डर से बात नहीं। प्रभु ने क्या कहा, क्षमा करोगे तो क्षमा पाओगे। समय की कमी के कारण मैं उन वचनों को निकालने और लूका में लिखा और आप लोग जानते हो, क्षमा करो तो क्षमा पाओगे। क्षमा की आवश्यकता, क्षमा की व्यवहारिकता। मत्ती का 18 अध्याय पढ़ते हैं, इस प्रकार से एक मालिक के सेवक को मालिक ने जब माफ कर दिया, उसने दूसरे सेवक का गला पकड़ करके उसको किस प्रकार से दंडित किया। प्रभु क्या कहता है, अगर तुम शब्दों और मन से माफ ना करो। देखिए क्रूस की 2 बोलते हैं बीम्स, 2 डंडे, एक ऊपर जिसको बोलते हैं वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं, हमें दूसरों को भी माफ करना। ऐसा नहीं हम सिर्फ परमेश्वर से माफी मांगते रहें और हम दूसरों को माफ ना करें। जो माफी हमने पाई है हमें दूसरों को देना है। तो हम देखते हैं क्षमा की आवश्यकता है। अगर आप क्षमा ना करोगे तो आपके भी क्षमा ना होंगे। और क्षमा की व्यावहारिकता है, मन और शब्दों से, सिर्फ शब्दों से नहीं। अगर आप ये मत्ती का 18 अध्याय में पढ़ेंगे, मैं समय की कमी के कारण नहीं पढ़ रहा हूं, आपको पता भी हो, लेकिन शब्दों से और मन से हमें क्षमा, लेकिन क्षमा की बारंबारता, एक बार नहीं, बार बार। ये नहीं अभी आप क्षमा कर दिया, अब दोबारा ना करना, अगले हफ्ते अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर गड़बड़। क्षमा की बारंबारता, बार बार क्षमा करना। पतरस ने प्रभु से पूछा, मैं अपने भाई को कितने बार क्षमा करूं? 7 बार क्षमा करूं? तो प्रभु ने क्या जवाब दिया, 7 बार नहीं, 7 के 70 बार। 7 के 70, 7:70। क्या अर्थ, क्या कहने का अर्थ था प्रभु का? 7:70, 7 के 70 गुने। मतलब क्या है इसका? असीमित क्षमा, अनलिमिटेड क्षमा। मैं जब कभी ऐसा सोचता हूं, ये कैसे आएगा क्षमा? या जब हम विश्वासियों को सोचेंगे, वो हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। अगर आप उम्र वाले हैं तो उनको समझिए आप बेटे हैं, और अगर आपकी उम्र के हैं तो उनको समझिए आपके भाई हैं। जब आपका बेटा कुछ करता है तो क्या होता है? परिवार में ऑटोमेटिक फॉरगिवनेस होती है, ऑटोमेटिक। बेटे ने कुछ गड़बड़ किया, ठीक, क्षमा हो गया। यहां तक कि बिना माफी नहीं मांगता फिर भी क्षमा। अगर आप ऐसा संबंध बनाएंगे तो आप क्षमा कर दें। अगर आप हकीकत में सिर्फ हाथ में लाकर जय मसीह कर नहीं, लेकिन अगर आपके हृदय में उनके लिए प्रेम भरा होगा, कौन सा प्रेम? पवित्र आत्मा का प्रेम भरा होगा, तो आप उन्हें क्षमा करेंगे। तो इस 3 चीजें हैं। क्षमा की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। ध्यान रखिए, अगर आपने क्षमा नहीं किया तो आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। अपने आप को बेवकूफ ना बनाना। दूसरा है, हर एक दिन व्यवहारिक रूप से शब्दों और मन से उससे जा करके कहिए भाई से, वो नहीं आएगा आपके पास, आप जाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, भाइयों मैं आपसे कहता हूं, आप बाइबल ना पढ़ें, उसका कोई लाभ नहीं होगा। आजकल मैं देखता हूं बहुत से लोग मिशनरीज के बारे में बात करते हैं, उन्होंने कितना त्याग किया,
उनकी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उनका जीवन देखो, इतना लग्जरी है, उनके जीवन में कुछ नहीं, लेकिन पढ़ते के तो क्या फायदा होगा? इससे दंड ही आएगा, कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान करना है, उसको व्यावहारिक रूप से हमें क्षमा देना भाई और बहनों, और बारंबार डेली कंटिन्यूड अनलिमिटेड फॉरगिवनेस। जैसा प्रभु हमारे पापों को डेली क्षमा करता है, ऐसे ही हमें भी पापों को क्षमा करना है। पतरसी कहता है उसी दूसरे अध्याय में, तुम भाईचारे का प्रेम, वहां पर आत्मिक उन्नति की सीढ़ी में हम पढ़ते हैं, विश्वास में सद्गुण, सद्गुण में समझ या ज्ञान, समझ पर संयम, संयम पर भाईचारे का प्रेम, भाईचारे के प्रेम पर तुम प्रेम बढ़ाते जाओ, या कहते हैं अगापे प्रेम बढ़ाते जाओ। कहता अगर ऐसा ईश्वरीय प्रेम, ऐसा प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें किया, और वो प्रेम जो पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर उड़ेला है, तो क्या पतरस कहता तुम कभी निष्फल ना होगे। और अंत में कहता है तुम मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। प्रिय भाई और बहनों, ये शब्द इसलिए निकले कि उनके हृदय में प्रेम भरा हुआ था। अगर हमारे हृदय में भी परमेश्वर का प्रेम भरा होगा तो हम क्षमा की आवश्यकता को समझ जाएंगे, उसकी व्यावहारिकता को समझ जाएंगे, और उसको बारंबारता से हम क्षमा प्रदान करते रहेंगे। प्रभु ने जैसा किया वैसा हमें भी करना है। प्रभु ने यूहन्ना के 13 अध्याय के 14 वचन में कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक मिसाल दी। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए मिसाल है। हम भी इस वचन को बड़े गंभीरता से लें। हे पिता, इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उसका तुरंत परिणाम हम देखते हैं। जल्लाद और जल्लादों का सरदार, महानतम पापी तुरंत उद्धार। परमेश्वर करे कि हम इसको गंभीरता से लें। परमेश्वर इस वचन को यापन करने में, अपने स्वयं के जीवन में लागू करने के लिए आपको सहायता करे, आपको ताकत दे, पवित्र आत्मा की शक्ति का संचार आपके हृदय में हो, ताकि आप भाइयों से, कलीसिया के हर एक सदस्य से वैसा प्रेम करें जैसा प्रभु ने किया है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम तुम दूसरों से करो। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। के दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के क्रूस पर से कहे गए कथन और उसका प्रायोगिक दृष्टिकोण को आज शाम को हमने सुना। परमेश्वर का प्रेम और उस प्रेम का प्रभाव हमारे जीवन में किन किन क्षेत्रों में पढ़ना चाहिए, और अनेकों बात व्यवहारिक रूप से जो हमारे जीवन के कमियों को शायद हम देख पाए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए, और परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना में हम निरंतर स्मरण करते रहें। कल और परसों भी इस विषय का अध्ययन होगा। कृपया आज हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आप सभी लोग आए। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। अलग अलग राज्यों से बहुत लोग जुड़े हैं, हम आपका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। हमारे भारत देश के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते रहें कि इस महामारी का रोक केवल अब परमेश्वर के हाथ में है। हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं और आराधना के लिए इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। अनेकों प्रकार के अड़चन से हम सब गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है। इन दिनों में बहुत ज्यादा वचन भी सुन रहे हैं, और ये वचन का प्रभाव हमारे प्रायोगिक मसीह जीवन में होने के लिए और बेदारी आने के लिए
कलीसिया में, परिवार में, व्यक्तियों में, सेवकाई में, नेतृत्व में, इसके लिए विशेष हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। अभी अंतिम प्रार्थना प्रभु के दास कानपुर में जो सेवा करते हैं वर्गीस इब्राहिम अंकल, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि ये अंतिम प्रार्थना कर कर ये सभा को समाप्त करें। Can you hear me? Can you hear me? Yes, uncle. स्वर्गीय पिता, ये समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने ये महत्वपूर्ण समय हमारा जीवन में दिया ताकि अपना दास के जरिए महत्वपूर्ण वचन आज हमारे सामने पेश किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, अलग अलग भिन्न जगह से ये इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हर एक भाई बहन के लिए हम हृदय से आभारी हूं। प्रभु जी, जिन्होंने वचन सुना है उनका जीवन में आप काम करें। प्रभु जी, कलीसिया में, प्रभु जी, कलीसिया का नेतृत्व में, प्रभु जी, कलीसिया का हर एक भाई बहन के बीच में, प्रभु जी, हर एक भाई बहन के बीच में ये सच्चाई प्रभु जी लागू होने में आप सहायता करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह काल्वरी सूली पर अंतिम समय में प्रभु जी ये संसार से विदा लेने के पहले प्रभु जी उन्होंने ये शब्द और क्रूस पर कहा है, और हे पिता, ये इन लोगों को नहीं जानता है और इसलिए उनके ऊपर क्षमा करो और उनको क्षमा करो। और यही शब्द प्रभु यीशु मसीह और काल्वरी सूली पर प्रभु जी उन्होंने कहा है। ये शब्द के ऊपर आज विचार विमर्श करने में प्रभु जी अपना दास के द्वारा आपने ये महत्वपूर्ण समय हमारा जीवन में दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, विस्तार विधि से इस सच्चाई को प्रभु जी विचार करने में प्रभु जी आपने आप अपना दास को बलवंत किया और वचन पेश करने में, वचन विस्तार विधि से प्रभु जी हमारा समझ के अनुसार पेश करने में प्रभु जी आपने प्रभु जी सहायता किया। हमारा भाषा में आपने ये वचन हमारा जीवन में दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो व्यक्ति ये वचन सुना है उनका जीवन में अगर ये सच्चाई लागू नहीं हो तो, और ये सच्चाई को लागू करने में प्रभु जी आप सहायता करें ताकि अनेक लोग ये वचन के द्वारा आशीष पाने में प्रभु जी सहायता करें। प्रभु जी, कितना महत्वपूर्ण सच्चाई प्रभु जी अलग अलग वचन का और सच्चाई से प्रभु जी और हमसे बातचीत किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, ये वचन के द्वारा प्रभु जी हमारा भीतर का मनुष्य बलवंत होने में, केवल बलवंत होने में नहीं, परंतु प्रभु जी कैसे हमको क्षमा करना है और किस रीति से हमको क्षमा करना है और कैसे उस सच्चाई को हमारा जीवन में लागू करना है, और उसके लिए आप हमको सहायता करें ताकि प्रभु जी मसीह का स्वभाव को हमारा जीवन में उतार डाल करके प्रभु जी हम आगे बढ़ाने में प्रभु जी आप सहायता करें। ये समय आपने हमारा जीवन में दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी हम लोग विदा लेने के समय हमारे साथ रहना है। प्रभु जी, वचन पेश किया हुआ दास के ऊपर, उनका परिवार के ऊपर, वैसे लोगों के ऊपर विशेष अनुग्रह और कृपा और दया करुणा बनाए रखना। और प्रभु जी, आज शाम को इस प्रकार ये सच्चाई आपने हमारे सामने खोल करके दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु जी, हम प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्ह को अनुकरण करने में प्रभु जी आप सहायता करें। सारा आदर महिमा आपके लिए, ये समय आपने हमारा जीवन में दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, मधुरा कलीसिया के लिए भी धन्यवाद प्रभु, और उधर का प्राचीन के लिए, प्राचीन लोगों के लिए धन्यवाद, और उधर का सेवकाई के लिए भी धन्यवाद। भाई शमूएल बी थॉमस, उनका परिवार के लिए भी हम हृदय से आभारी हूँ। प्रभु जी, सहायता करना, सभी के ऊपर आपका विशेष अनुग्रह और कृपा और दया और करुणा बनाए रखना। अभी हम लोग विदा लेने के समय आज रात प्रभु जी
आपका और महत्वपूर्ण वचन को स्मरण करते हुए प्रभु जी हमारा बिस्तर की ओर जाने में प्रभु जी हम जिस रीति से आपका वचन को अनुकरण करना है उसी रीति से अनुकरण करते हुए हमारा जीवन का आयु का बाकी का दिन ये जीवन बिताने में आप सहायता करना। सारा आदर महिमा आपके लिए। आपने हमारा प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय